दोस्तों, अगर आप रोल्स रॉयस के बारे में जानने जाएंगे तो आपको रोल्स रॉयस के बेस प्राइस के बारे में कोई जवाब नहीं मिलेगा, बल्कि उसके बदले में कंपनी आपको कई तरह की कीमत दे सकते हैं, जिसके बाद आप ये सोचेंगे कि भाई ऐसा क्यों है। ये दोस्तों ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो लोग रोल्स रॉयस बनवाते हैं वो उनके लिए कस्टम मेड होता है, और ऐसा नहीं है कि कंपनी के पास पहले से कार रेडीमेड होते हैं। आपके ऑर्डर देने के बाद ही कंपनी कार बनाना शुरू करती है। क्यों? क्योंकि रोल्स रॉयस एक प्राइम लग्जरी कार है, और अगर आप रोल्स रॉयस खरीदना चाहते हैं तो आप जरूर ही उसे ऐसा बनाना चाहेंगे जो कि किसी के पास ना हो। और भाई, अगर कस्टम मेड कार चाहिए तो पैसा तो ज्यादा लगेगा ही ना। लेकिन दोस्तों, फिर भी रोल्स रॉयस इतना महंगा क्यों है, इसके बारे में आज हम आपको 10 रीजन बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, रोल्स रॉयस के महंगे होने का पहला कारण है उसका कलर चॉइस। जी दोस्तों, रोल्स रॉयस की कीमत डिसाइड करने वाले सारे कारणों में से एक है उसका रंग। जब आप पहली बार किसी रिप्रेजेंटेटिव से मिलेंगे तो वो पहले आपसे पूछेगा कि आप किस रंग का कार चाहते हैं, और उनके पास हर तरह का कलर चॉइस होता है, चाहे कोई भी रंग क्यों ना हो, वो रंग आपको उनके लिस्ट में मिल जाएगा। क्योंकि रोल्स रॉयस आपको 44,000 से भी ज्यादा रंगों का चॉइस देता है, जो कि अपने आप में आपके कार को लग्जरी बनाता है। और अगर गलती से उनके पास वो कलर नहीं है जो आप चाहते हैं तो वो उस रंग को भी आपके लिए कर देंगे। और यही कारण है कि पेंट का काम इतना महंगा है, क्योंकि वो पेंट के कई अलग अलग शेड्स आपको दिखाएंगे जब तक कि वो आपके रंग से मेल ना खाता हो। और इसमें ऐसे रंग भी शामिल होते हैं जो कि आपने कहीं और नहीं देखा होगा। और एक बार जब आपको वो मिल जाएगा जो आप चाहते हैं तो वो उसके बाद उस रंग का इस्तेमाल करेंगे। यानी आपके रंग का पसंद जितना ज्यादा उलझा हुआ होगा, आप अपने रोल्स रॉयस के लिए उतनी ही महंगी कीमत की उम्मीद कर सकते हैं। फिर दोस्तों, दूसरा पॉइंट है पेंट करना। अब यहाँ जब आप अपनी कार के लिए कोई नया रंग चुनते हैं तो उसका नाम आपके नाम पर रखा जाता है, और अगर भविष्य में कोई और उस रंग के शेड का इस्तेमाल करना चाहता है तो रोल्स रॉयस आपसे कॉन्टेक्ट करेगा, और कंपनी आपसे दूसरे व्यक्ति की कार के लिए आपके रंग का उपयोग करने की अनुमति मांगेगा, और अगर आप चाहे तो ना भी कह सकते हैं। और कंपनी ऐसा इसीलिए करती है क्योंकि वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हर किसी के पास एक यूनिक रंग हो जो पूरी तरह उनका अपना हो। इसीलिए रोल्स रॉयस कंपनी कार को पेंट करने को सरफेस फिनिशिंग कहते हैं, और पेंट करने के लिए वो आपकी कार को पेंट की दुकान पर नहीं ले जाते। इसके बजाय कंपनी इसे सरफेस फिनिशिंग टेलर के पास ले जाते हैं, और वहाँ कार पे पेंट की कम से कम 7 परतें यानी लेयर्स चढ़ाई जाती है। और यहाँ भी पेंट की जितनी अधिक परतें आप चाहते हैं, कार उतनी ही महंगी होगी। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि कार को पेंट करने में काफी पेंट का इस्तेमाल होता है, और इसके बाद भी कई प्रोसेसिंग होती है। इसीलिए आपके रोल्स रॉयस की कीमत पेंट करवाने से बढ़ती है, क्योंकि ये एक लंबी और कस्टम प्रोसेस है। और अगर आप जितना संभव हो सकता है उतना पॉलिशिंग करवाना चाहते हैं तो आप इसके महंगे होने की पूरी उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन आपको जो लुक चाहिए वही आपको मिलेगा। अब इसके बाद आता है पेंट इन्फ्यूजन। दोस्तों, कभी कभी कोई कस्टमर अपनी कार पर केवल पेंट नहीं करवाना चाहता, वो उसमें अन्य चीजें भी डालना चाहता है। इसीलिए कई बार कस्टमर अपने पेंट में पाउडर डायमंड, सोना या किसी अन्य प्रकार की कीमती चीज को मिलाना पसंद करता है, जिसके लिए कंपनी को बहुत ही ज्यादा खर्च करना पड़ता है, और इससे रोल्स रॉयस कार और भी ज्यादा महंगी हो जाती है। क्योंकि अगर आप चाहे तो आसानी से पेंट में महंगी सामग्री मिला सकते हैं, और अगर आपके पास ऐसा करने के लिए पैसा है तो आप अपने पेंट को सोने से भर सकते हैं, या सचमुच अपने पेंट के रूप में सोने का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ये और भी ज्यादा महंगा होता है। फिर दोस्तों, इसके बाद आता है हैंडमेड कार डिटेलिंग। ये दोस्तों, रोल्स रॉयस अपने खुद के स्ट्राइप पेंटर और कार डिटेलर को काम पर रखता है, और अगर आप कभी अपनी कार पर स्ट्राइप्स या डिजाइन चाहते हैं तो कंपनी में एक आदमी है जो उसे हाथों से पेंट करता है, और आपकी कार को डिजाइन करने में जितना अधिक समय लगेगा, कार उतनी ही महंगी होगी। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि पेंटर को कार के लोकेशन तक जाना पड़ता है, और अगर आप अपनी कार को अपने घर ले जाने के बाद उसमें कोच स्ट्राइप्स करवाना चाहते हैं तो कंपनी अपने पेंटर को आपके पास भेज देगा, क्योंकि रोल्स रॉयस कभी भी किसी कार को उसके पास वापस नहीं लेता है। उसके बाद वो अपने वर्कर को रोल्स रॉयस कार के मालिक के पास भेजता है, चाहे आप कहीं भी हो। फिर 5वां पॉइंट है सेल्फ राइटिंग व्हील सेंटर्स। दोस्तों, अगर आप कभी रोल्स रॉयस के अंदर को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि स्टीयरिंग व्हील हमेशा सीधा रहता है,
और ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि आरआर का लोगो उल्टा हो। और ऐसा पूरा करने के लिए रोल्स रॉयस हाथों से सेल्फ राइटिंग व्हील सेंटर बनाता है। जैसे कि अगर आप कार को एक निश्चित तरीके से पार्क करते हैं और अगर स्टीयरिंग व्हील में आरआर का लोगो उल्टा होता है तो आरआर लोगो के वापस सीधा होने तक स्टीयरिंग व्हील अपने आप घूमता जाएगा। और ये छोटा सा डिटेल न केवल आपकी कार को स्टार्ट करने और उसे चलाना अधिक सुविधाजनक बनाता है बल्कि साथ ही साथ कार को अच्छा भी बनाता है। और इस छोटे से चीज से पता चलता है कि रोल्स रॉयस ब्रांड को कितनी गंभीरता से लेता है। लेकिन सेल्फ राइटिंग व्हील सेंटर के साथ समस्या ये है कि ये महंगा है, क्योंकि स्टीयरिंग व्हील बनाने के लिए कंपनी पहले से ही बेस्ट क्वालिटी आइटम्स का इस्तेमाल करती है और ये चीज रोल्स रॉयस की कीमत में इजाफा करता है। हालांकि ये एक और छोटा रीजन है जो रोल्स रॉयस को दूसरे कंपनियों से अलग करता है। फिर दोस्तों इसके बाद आता है इंसुलेशन। दोस्तों रोल्स रॉयस को चलाते समय आप तुरंत कुछ नोटिस करेंगे और वो ये है कि कार को चलाते वक्त कोई आवाज नहीं आती है। और कंपनी ऐसा इसीलिए करती है क्योंकि कंपनी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि कस्टमर कार के शोर के बारे में चिंता किए बिना कॉल कर सके, जिससे उनके कॉलर को ठीक से सुना जा सके। और ये पूरी तरीके से सवारी को और अधिक सुखद बनाता है। और सवारी को शांत रखने के लिए इंटीरियर में 700 पाउंड से ज्यादा इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है, जो बिल्कुल सस्ता नहीं है। वैसे इंसुलेशन सस्ता हो सकता है, लेकिन इसके 700 पाउंड का इस्तेमाल करने से वो सस्ता नहीं रहता है। और इस इंसुलेशन को केबिन के अंदर ठीक से लगाना भी होता है। और इन सब में अगर डिजाइनर को कुछ गलत लगता है तो डिजाइनर इसे स्क्रैप कर देता है और इसे फिर से शुरू करता है, क्योंकि कार में इंसुलेशन ठीक से फिट भी होना चाहिए, जिसमें खर्चा होता है। और अगर आप एक शांत सवारी चाहते हैं तो रोल्स रॉयस आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि रोल्स रॉयस कार के अंदर बैठकर आप अपने घड़ी की आवाज भी ठीक से सुन सकते हैं। लेकिन ऐसी शांति के लिए आपको वैसा पैसा भी खर्च करना होगा। अब इसके बाद आता है टायर्स। दोस्तों इंसुलेशन केवल ऐसी चीज नहीं है जो रोल्स रॉयस को शांत बनाती है। शोर को कम करने के लिए कंपनी खास टायर का भी इस्तेमाल करती है, क्योंकि कंपनी अपने टायरों को बनाने के लिए टायर निर्माता कंपनी कॉन्टिनेंटल का उपयोग करते हैं। और कॉन्टिनेंटल टायर को फुलाने के लिए हवा का इस्तेमाल करने के बजाय एक विशेष प्रकार के फोम का इस्तेमाल किया जाता है, जो मक्खन जैसी सवारी देता है। साथ ही यह सड़क के शोर को भी काफी कम करता है। और ये स्पेशल टायर्स रोड के पूरे शोर को 0 डेसिबल्स तक कम कर देता है। साथ ही वो टायर शांत होने के अलावा लंबे समय तक चलने वाला भी होता है। और क्योंकि वो इन टायरों को विशेष रूप से रोल्स रॉयस कारों के लिए बनाते हैं, इसीलिए उनकी कीमत भी ज्यादा होती है, जिसका मतलब यह है कि कार के टायरों को भी बदलना महंगा होता है। फिर दोस्तों इसके बाद आता है डैशबोर्ड्स। और ये रोल्स रॉयस का एक और यूनिक चीज है। और रोल्स रॉयस ऐसा कहता है कि कस्टमर्स को अपने डैशबोर्ड को कस्टमाइज करने में बहुत मजा आता है। और कुछ लोग इसमें सोने या हीरे का भी इस्तेमाल करते हैं और अन्य लोग इसे एंटीक या कलाकारी के साथ एक आर्ट गैलरी में बदल देते हैं, क्योंकि डैशबोर्ड एक ऐसी जगह है जहां आप अपनी कार के डिजाइन के साथ थोड़ा मजा ले सकते हैं और आप महंगे टेक के साथ अपने मजे को भी बढ़ा सकते हैं। और हर एक चीज की तरह रोल्स रॉयस डैशबोर्ड को भी हाथ से बनाता है। साथ ही डैशबोर्ड के फ्रेम को बनाने के लिए कंपनी बेस्ट क्वालिटी आइटम्स का इस्तेमाल करती है। फिर आप इसे कैसे बनवाना चाहते हैं, इसके आधार पर वो इसे बनाते हैं। और आपके डैशबोर्ड की कारीगरी ये निर्धारित करती है कि कुल मिलाकर आपके रोल्स रॉयस की कीमत कितनी महंगी होने वाली है। फिर इसके बाद आता है स्टारलाइट हेडलाइनर। जी शायद आपने देखा होगा कि किसी भी रोल्स रॉयस कार के स्टेपल में एक स्टारलाइट हेडलाइनर होता है और ये आपके कार के अंदर की छत को रात के आसमान जैसा बनाता है। और ये खूबसूरत विशेषता है जिसे कई कस्टमर्स पसंद करते हैं। लेकिन अगर आपको स्टारलाइट हेडलाइनर पसंद नहीं होता है तो आप इसे हटाने को बोल सकते हैं। हालांकि कई कस्टमर्स स्टारलाइट हेडलाइनर को रखना चुनते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। और इस स्टारलाइट हेडलाइनर को बनाने में 16 घंटे लगते हैं। साथ ही कंपनी हर स्टारलाइट हेडलाइनर को हाथ से बनाते हैं और इसीलिए रोल्स रॉयस कारें महंगी हो सकती हैं। फिर दोस्तों रोल्स रॉयस के महंगे होने का आखिरी रीजन है इसका ब्रांड। दोस्तों जब आप रोल्स रॉयस कार खरीदते हैं तो आप इसके महंगे होने की उम्मीद करते हैं और ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये एक ब्रांड है, क्योंकि बेहतरीन लग्जरी कार्स उपलब्ध कराकर कंपनी ने अपना नाम बनाया है। और हर कोई जानता है कि विलासिता उच्च कीमत के साथ आती है। साथ ही रोल्स रॉयस अपने कस्टम ब्रांडिंग के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या चाहते हैं या उसमें कितना समय लगता है, कंपनी वैसी ही कार बनाएगी जैसा आप चाहते हैं। इसीलिए जब ये सब खत्म हो जाएगा तो एक महंगी बिल का आना निश्चित है, क्योंकि रोल्स रॉयस लग्जरी के लिए जानी जाती है, स्पीड के लिए नहीं। और जब तक आपके पास खर्च करने के लिए पैसा है, वो इसका इस्तेमाल आपकी सोच को सच बनाने के लिए करता है।